इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 280 और 281 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और प्लूटॉन सोचता है ये बॉडी उतनी परफेक्ट नहीं है जितना मैंने सोचा था, पर जब मैं डॉग में ट्रांसफॉर्म हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे अब मैं इंसान ही नहीं हूं। बहुत लोग अवेकेंड पावर्स के बारे में जानते हैं, पर वो सब लोग ये नहीं जानते कि उन पावर्स को ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई इनको ऐसे देखेगा तो वो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि ये केडन और कर्टिन है। ऐसा लगेगा कि ये सच में कोई मोटा बिल्ला और कैन न्यूटर्ड कैट है। तभी वहां जियू के सारे दोस्त भी आ जाते हैं। सुबिन बोलती है, अरे यहां तो एक डॉग है, ये कितना ज्यादा क्यूट है। जियू, ये कौन है और ये कहां से आया है? जियू बोलता है, ये मेरे घर अपने आप आ गया था, मुझे लगा इसका कोई ओनर नहीं है, इसलिए मैंने इसको रख लिया। सुबिन कहती है, अच्छा तो ठीक है, अब लग रहा है कि हमें कैट फूड के साथ डॉग फूड भी लाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और प्लूटॉन बोलता है, ये टेल मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा है, प्लस ये काफी ज्यादा नेचुरल भी फील हो रहा। कर्टन कहता है, तू शायद अभी ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसी वजह से अजीब लग रहा होगा, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। केडन बोलता है, हम दोनों कैट्स हैं इसीलिए समझ नहीं सकते, हमारे बॉडी टाइप सिमिलर हैं पर हमारी स्पीशीज अलग है, इसी वजह से हमारे स्ट्रेंथ का मैकेनिज्म भी डिफरेंट होगा। प्लूटॉन कहता है, इसका मतलब इस डॉग में ट्रांसफॉर्म होना मेरे लिए एक न्यू बिगिनिंग होगी। तभी हम देखते हैं कि जीसॉक ने उन सबको बात करते हुए सुन लिया रहता है। वो सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो तीनों आपस में बात कर रहे थे? तभी केडन उसकी तरफ देखता है, उसको देखकर जीसॉक वहां से निकल लेता है। कर्टन पूछता है, कुछ हुआ है क्या? केडन बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। जियू पूछता है, जीसॉक तुम्हें कुछ हुआ है क्या? जीसॉक बोलता है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। अबे यार, ये मैंने क्या देख लिया, मुझे लगा ही था कि न्यूटर्ड कैट भी अजीब है, इसी वजह से मैं उसके लिए भी स्नैक्स रखता था, पर अब तो एक डॉग भी आ गया है। आखिरकार ये कमीना जियू अपने पेट्स को खिलाता क्या है? सारे अजीब जानवर इसी के पास क्यों आते हैं? अबे एक सेकंड, कहीं जियू बस इनोसेंट होने का नाटक तो नहीं कर रहा और अपने खाली वक्त में एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करता होगा? मुझे जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पहले मैं डॉग फूड के बारे में रिसर्च कर लेता हूं। जियू सोचता है, जीसॉक आज काफी अजीब बिहेव कर रहा। सीन शिफ्ट होता है और मुरास एंड्रे के पास आया होता है। एंड्रे कहता है, तू इतनी दूर मुझसे केडन को मारने की रिक्वेस्ट करने आया है, आखिर मैं तेरी रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट करूं? मुरास बोलता है, सर अस्त्रा के पास जो भी था मैं वो सब कुछ आपको दे दूंगा। आंद्रे कहता है, तेरे इस ऑफर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टॉप 10 तुझसे जबरदस्ती वो चीजें ले सकते हैं। मुरास बोलता है, हाँ मैं जानता हूं कि टॉप 10 में से कोई वो सब चीजें ले लेगा, पर मैं ये भी जानता हूं कि चीजें वहीं पर खत्म नहीं होंगी। सिर अस्त्रा से फाइट करते टाइम केडन ने काफी एनर्जी का इस्तेमाल किया था, जरूर उसको भी इंजरी हुई होगी। प्लस प्लूटोन भी केडन से फाइट करने गया है, उन दोनों को हमेशा कंपेयर किया गया है। भले ही केडन प्लूटोन से फाइट में जीत जाए, पर उसके बाद भी केडन को काफी इंजरी होगी, और मैं ये चीज जानता हूं कि आपको फिर उससे फाइट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सिर अस्त्रा के साथ काफी सालों तक काम किया है, मैं उनके सारे एसेट्स और बाकी चीजों के बारे में जानता हूं। भले ही आप केडन को किसी और टॉप 10 के साथ मिलकर मारो, तब भी मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। आंद्रे कहता है, तो ठीक, मैं एक्सेप्ट करता हूं, केडन और प्लूटोन फाइट करेंगे। आउटकम क्या होगा ये देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम देखते हैं कि केडन और प्लूटोन फाइट तो कर रहे होते हैं, पर सिर्फ कुत्तों बिल्लियों की तरह। सीन शिफ्ट होता है और जीवू ट्रेनिंग कर रहा होता है। प्लूटोन बोलता है, वो केडन का स्टूडेंट है, उसके बावजूद अपनी पावरफुल स्पीड का इस्तेमाल क्लोज कॉम्बैट के लिए करता है। कर्टिन कहता है, जीवू की अवेकेंड एबिलिटी स्पीड है, प्लस उसकी अवेकेंड पावर भी उतनी कुछ खास नहीं थी। ये देखकर केडन ने जीवू को उसका कॉम्बैट स्टाइल चेंज करने के लिए फोर्स नहीं किया, बल्कि इसके उल्टा उसने जीवू की स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज और इम्प्रूव करने में हेल्प की है। तुझे तो मालूम ही होगा कि केडन को किस तरीके से फाइट करना पसंद है। प्लूटोन बोलता है, केडन को एफिशिएंट मैनर में फाइट करना पसंद है, पजेस्ड पावर को यूटिलाइज करके केयरफुल थॉट और इंटेंट को एक्सट्रीम पॉइंट तक ले जाके फाइट करता है। ऊपर से उसका कॉम्बैट सेंस कमाल का है, जिसकी वजह से फाइट करते वक्त वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वैसे मुझे ये स्पीड काम की तो लग रही, पर इसकी भी अप्रोचिंग लिमिट होगी। कर्टिन पूछता है, इससे तेरा क्या मतलब है? प्लूटोन कहता है, तुझे तो मालूम ही है कि स्पीड को फाइट में डिसाइडिंग फैक्टर बनाने की भी एक लिमिट होती है। शुरू में तो ये यूजफुल लग सकता है, पर जैसे जैसे वो हाई लेवल अवेकनेस के लेवल तक पहुंचेगा
तो उसके लिए स्पीड के बजाय ऑफेंसिव स्किल सीखना ज्यादा बेहतर रहेगा। इस चीज को सारे अवेकनर्स ने प्रूव किया है। कर्टिन बोलता है, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद स्पीड इंक्रीज करना काफी मुश्किल होता है, पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब बकवास सोच थी। तू अब ध्यान से देखना, ये सब देखने के बाद तूने जो अभी बोला था वो सब दोबारा नहीं बोलेगा। तभी जीवू अपनी काफी सारी आफ्टर इमेजेस बना के पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। प्लूटन सोचता है आखिर जीवू इतनी कम एज में इतना ज्यादा फास्ट कैसे? प्लस उसकी स्पीड देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये टॉप 100 अवेकनर्स से भी ज्यादा फास्ट है। कर्टन बोलता है, वैसे तो एक चीज ध्यान में रखना, जीवू को काइडन का स्टूडेंट बने बस 1 साल ही हुआ है। प्लूटन सोचता है, मुझसे विश्वास नहीं हो रहा कि 1 ही साल में ये इतना स्ट्रांग हो गया है। आखिर बस 1 साल में इतनी पावर कैसे आ सकती है? जीवू बोलता है, वैसे कर्टन आपने मुझे जैसे फोर्स कंट्रोल सिखाया था उसको प्रैक्टिस करके मैं काफी जल्दी रिकवर हो जा रहा हूं। कर्टन कहता है, ऑफ कोर्स होगा ही, क्योंकि वो मेरा फोर्स कंट्रोल है। प्लूटन बोलता है, कर्टन ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी कुछ गलत सुन लिया है। क्या तूने काइडन के स्टूडेंट को अपना फोर्स कंट्रोल सिखाया है? कर्टन कहता है, मैंने उसको अपना फोर्स कंट्रोल नहीं सिखाया, मैंने बस उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट सिखाए हैं जिससे वो जल्दी रिकवर हो सके। वो बच्चा जितना दिखता है उससे ज्यादा कमजोर है, जब भी फाइट करके आता है तो इंजर्ड हो जाता है। प्लूटन सोचता है, इसका मतलब इसने जीवू को अपना फोर्स कंट्रोल सिखाया है। ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। जिस काइडन ने कभी भी कोई स्टूडेंट ना बनाने की कसम खाई थी, उसने इस बच्चे को अपना स्टूडेंट बनाया, प्लस कर्टन ने भी इसको अपना फोर्स कंट्रोल सिखाया है। सीन शिफ्ट होता है और जूरियन शिनवा आया होता है। वो बोलता है, माफ कर देना, हम बिना बताए यहाँ अचानक से आ गए। जियोंग कहती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जूरियन बोलता है, मेरा भाई कब से यहाँ आने के लिए बोल रहा था, इसी वजह से हमें ऐसे आना पड़ा। तभी वहां जीवू भी आ जाता है। जियोंग की नजर प्लूटन की तरफ जाती है। जीवू कहता है, मैंने फिलहाल में ही इस डॉग को भी अपना पेट बना लिया है। जूरियन बोलता है, जीवू हम काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं, मेरा भाई तुमसे मिलना चाहता था, इसी वजह से आज हम यहाँ पर आए हैं। जीवू सोचता है, क्या जूरियन वापस इयान को एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल करके जियोंग से मिलने आया है? तभी इयान बोलता है, जीवू चिंता मत कर, इस बार मैं सीरियसली तुझसे ही मिलना चाहता था, क्योंकि मैं न्यू टॉप 10 के स्टूडेंट देखना चाहता था। जीवू, मैं तुझसे फाइट करना चाहता हूं। ये सुनकर तो वहां सब हैरान रह जाते हैं। इयान कहता है, फिलहाल में मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है कि कैसे तुमने वर्ल्ड अवेकन एकेडमी के रुकीज को डिफीट किया था। जीवू बोलता है, अरे वो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। इयान कहता है, तुम्हें इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है। जितने लोगों ने तुम्हें खुद फाइट करते देखा है, उन्होंने बताया कि तुम जितना दिखते हो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। मैंने ये भी सुना है कि तुमने फ्रेम के रुकीज को भी डोमिनेट कर दिया। जीवू, अब से तेरे एज ग्रुप में तेरे लायक कोई भी ओपोनेंट नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह ही, क्योंकि मेरे एज ग्रुप में भी ऐसा कोई नहीं जिससे मैं फाइट कर सकूं। तो मैं नहीं लगता कि तुम्हें अब अपने लेवल के लोगों से फाइट करनी चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो